क्या आप भी कंजंक्शन को फुल डिटेल में जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन कौन-कौन से होते हैं और सेंटेंस में उनका कैसे यूज़ करना है। तो सब कुछ बताऊँगी इस वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कंजंक्शन कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन: a word that is used for joining other words, phrases or sentence। देखिए डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखिए। इसको देखिए ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस को जो दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है वो क्या होता है? कंजंक्शन होता है। आइए फ्रेंड्स, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कंजंक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देखिए, एंड, बट, और, बिकॉज, सो दैट, सो, इफ। अब ये तो जान लिया, लेकिन इसकी हिंदी भी जाननी जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस आ जाता है, हिंदी नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स अथवा, या कह सकते हैं, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सो दैट मीन्स ताकि, सो मीन्स इसलिए, इफ मीन्स सॉरी, इफ मीन्स अगर, या ये भी कह सकते हैं अगर भी आता है, यदि भी होता है, मतलब दोनों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। पहला सेंटेंस जो मैंने लिया है वो एंड का लिया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका सेंटेंस। एंड का पहले सेंटेंस बनाएंगे कि देखिए कैसे पहले बनता है, लेकिन पहले बनाने से पहले ये जान लीजिए कि एंड का यूज कहाँ करना है। जब दो समान चीजों की बात हो रही हो तो वहां पे हमेशा एंड का यूज करना है। जैसे देखिए, ही इज रिच, ही इज हैप्पी। अब यहाँ दो समान जो है, दो समान चीजों की बात हो रही है कि मतलब वो अमीर है, वो खुश है। तो यहाँ इसको जब दोनों को एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ऐड करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ही इज रिच एंड हैप्पी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो समान चीजों की जब बात हो रही हो तो एंड यूज होगा। तो दोनों को जब सेंटेंस मैंने मिला के बनाया तो यहाँ बना ही इज रिच एंड हैप्पी। वह अमीर है और खुश है। वह अमीर और खुश है, ऐसा सेंटेंस बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस जो है बट से रिलेटेड है, लेकिन पहले जान लीजिए बट का यूज कहाँ करना है। जब दो विपरीत विचारों की बात हो रही हो तो वहां पे हमेशा बट का यूज करना है। कैसे करना है? देखिए, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी। तो इसको जब दोनों सेंटेंस को एक में कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा? ही इज इंटेलिजेंट, he is intelligent but lazy। जब देखिए फ्रेंड, दोनों सेंटेंस पे जब दोनों को हम एक ही में ऐड करके लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा कि ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। यहाँ पे दोनों के जो विचार हैं वो एकदम विपरीत हैं, अलग हैं। देखिए, वो बुद्धिमान है लेकिन वो आलसी भी है। तो इसको कैसे इंग्लिश में लिख देना है? ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। यहाँ पे इसका अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं। कंजंक्शन में यही होता है कि दो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जो जोड़े वो कंजंक्शन होता है। तो जोड़ के कैसे लिखना है? ये जो एग्जाम्पल है ये जोड़ने, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं, जितने एंड, बट, आर। अभी और भी हम आगे आपको सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। तो ये मैंने देखिए एंड का बता दिया कि कैसे करना है एंड का, और बट का देखिए मैंने बता दिया कि बट का जब दो विपरीत जो विचार होते हैं, जब उनकी बात हो रही हो तब वहां बट का यूज करते हैं। तो आइए आगे और सेंटेंस भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है आर। और से रिलेटेड सेंटेंस मैंने लिया है। पहले जान लीजिए और का यूज कहाँ किया जाता है। जब विकल्प दिया जा रहा हो तब वहां पे और का यूज होता है। और मीन्स या अथवा दोनों होता है। तो देखिए, राम या श्याम जाएगा।
तो राम या श्याम जाएगा, यहाँ पे विकल्प दे रहा है कि या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा। तो देखिए इसकी इंग्लिश राम और श्याम विल गो, राम या श्याम जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का पहले तो जान लीजिए यूज कहाँ करना है। बिकॉज का यूज हमेशा रीजन बताने के लिए किया जाता है। अगर जहाँ सेंटेंस में रीजन बताया जा रहा है वहां हमेशा बिकॉज का यूज करना है। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। देखिए सेंटेंस देखिए, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम आ गए। यहाँ पे कह रहा है कि मैं खुश हूँ क्योंकि तुम आ गए। यहाँ पे रीजन बता दिया कि तुम आ गए इसलिए मैं खुश हूँ। तो देखिए यहाँ सेंटेंस इसका क्या बनेगा, आई एम हैप्पी बिकॉज यू केम। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम आ गए की इंग्लिश हो जाएगी आई एम हैप्पी बिकॉज यू केम। देखिए कंजंक्शन का काम यही है फ्रेंड्स कि एक सेंटेंस तो देखिए ये बना है कि मैं खुश हूँ और दूसरा सेंटेंस तुम आ गए। यहाँ देखिए दो सेंटेंस बना है, लेकिन बिकॉज क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बना दे रहा है। देखिए जैसे मैं खुश हूँ क्योंकि तुम आ गए, आई एम हैप्पी बिकॉज यू केम। यहाँ बिकॉज ने क्या किया, दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ दिया है। तो इस तरह से कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, सो दैट। सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि। पहले तो जान लीजिए सो दैट का यूज कहाँ करते हैं। सो दैट का यूज हमेशा उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। जैसे अगर सेंटेंस में कहीं अगर उद्देश्य बताया जा रहा है तो ये समझिए कि वहां पे सो दैट का यूज होगा। सो दैट मीन्स ताकि। देखिए सेंटेंस मैंने यहाँ बनाया है, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि कड़ी मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको। यहाँ उद्देश्य बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए इसकी इंग्लिश, वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने अभी ये सेकेंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पे बताया था मैंने कि यहाँ दो सेंटेंस से मिलके एक सेंटेंस बना और दोनों सेंटेंस को जोड़ा कौन था, क्योंकि। यहाँ पे बात हो रही है सो दैट की, क्योंकि सारे एग्जाम्पल जितने मैंने बताए थे कंजंक्शन के, वो सारे एग्जाम्पल के एक एक सेंटेंस में सॉल्व करा रही हूँ जिससे कि आपके जो डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। तो देखिए यहाँ पे कड़ी मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड दो सेंटेंस है, एक कह रहा है कि कड़ी मेहनत करो, दूसरा सेंटेंस देखिए तुम सफल हो सको। दो सेंटेंस है लेकिन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ कौन रहा है, ताकि, सो दैट। देखिए वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको। तो जितने भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इसको जानना बहुत जरूरी है कि इसकी हिंदी क्या होती है, इसको यूज कहाँ करना है। अगर ये आप जान रहे हो तो आप सेंटेंस इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि अगर सो दैट आ जा रहा है तो देखिए सेंटेंस में जैसे ताकि, अब आप ये जानते रहेंगे कि ताकि की इंग्लिश क्या होती है, सो दैट, तो कैसे यूज करना है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड। तो आइए अब नहीं फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है, सो। अब बताऊंगी मैं आपको सो के बारे में कि सो, पहले तो जान लीजिए सो मीन्स क्या होता है। सो मीन्स होता है इसलिए। और सो का यूज हमेशा कहाँ करना है, जहाँ परिणाम दर्शाना हो। जैसे सेंटेंस देखिए, वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। यहाँ वो अपने रिजल्ट को दर्शा रहा है, मतलब परिणाम को दर्शा रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। तो देखिए अपना परिणाम बता रहा है कि वो बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो देखिए यहाँ पे ही वॉज सिक सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये इसकी इंग्लिश है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है कि दो सेंटेंस से जो मिलके एक सेंटेंस बनाया जाए वो उसका मतलब वो कंजंक्शन का काम होता है। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स वही है कि दो सेंटेंस यहाँ बना है, वह बीमार था वह स्कूल नहीं गया। देखिए यहाँ आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा किसने है, इसलिए, इसीलिए या इसलिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों सही है। तो देखिए वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, दोनों सेंटेंस को इसने आपस में जोड़ा तो मिलके क्या बन गया, ही वॉज सिक सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल।
वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं इफ। इफ मीन्स क्या होता है? यदि या अगर, दोनों कह सकते हैं। और इफ का यूज करना कहाँ है? इफ का यूज हमेशा शर्त बताने के लिए किया जाता है। आइए सेंटेंस देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ भी दो सेंटेंस मिलके बने हुए हैं, तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। पर यहाँ अगर जो है बीच में नहीं होके स्टार्टिंग में लिखा गया है। तो अगर की इंग्लिश इफ, यहाँ यदि भी हो सकता है, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो कुछ भी लिखा रहे, अगर लिखा रहे या यदि लिखा रहे तो इफ ही यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इफ स्टार्टिंग में लिखा है मैंने, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इस तरह से सेंटेंस सॉल्व होंगे। और मैंने जितने एग्जाम्पल बताए थे सभी के मैंने एक एक सेंटेंसेस सॉल्व भी करा दिए हैं। तो आई होप्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।